नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द कोचिंग रूम पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 9.1, 2, 3 एंड 4 कर ली होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5, जिसमें हमारी कितनी सारी आइडेंटिटीज लगने वाली हैं। और आप उन्हीं आइडेंटिटी से घबरा रहे हो ना, आइडेंटिटीज याद नहीं की हैं, पर कोई बात नहीं, आपको जल्दी से चुटकी में हम सारी आइडेंटिटीज याद करवा देंगे और सॉल्यूशन भी आपके सारे सम्स के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। आइडेंटिटीज क्या होती है? ये देखो, हमारे पास चार टाइप्स की आइडेंटिटीज है इस बार। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये क्या है और क्यों होती है? पहले हम इसको ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ हमारे पास क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो सकता, किसी का भी मान लो x का स्क्वायर होता था, उसका मतलब होता था x मल्टीप्लाई बाय x। ये हमने पढ़ा था ना, x मल्टीप्लाई बाय x। अब सर, अब ये है तो ये पूरी टर्म का दो बार मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। मैंने बताया था ना, चाहे मल्टीप्लाई डालो ना डालो, ब्रैकेट में है तो दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अब सर इसको क्या करना है, वही जो हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं, पिछले कंसेप्ट। ये a ने इस पूरी इक्वेशन के साथ होना है, इस b ने भी इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो a बार लिखेंगे ये वाला, और अंदर ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे। फिर यहां से प्लस b, अंदर पूरी इक्वेशन a प्लस b। सर अब क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b ab प्लस b मल्टीप्लाई बाय a ab b मल्टीप्लाई बाय b b स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या हुआ, अब फिर क्या करते थे हम, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो a स्क्वायर की लाइक टर्म कोई नहीं है, और इसकी ये देखो ab और ab दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस। तो क्या बन जाएगा 2ab प्लस यहाँ पे b स्क्वायर। सर ये क्या बन गया, अब यहां से इसको सॉल्व करके हमने ये बनाया। ठीक है, अरे इधर देखना जरा, ये भी तो वही बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बात तो वही आ गई ना, इसको याद कर लो या इसको ड्राइव कर लो, कैसे बनेगी। अब आपके पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको पेपर में भूल जाता है कि इसका क्या फॉर्मूला था, क्या आइडेंटिटी का फॉर्मूला था, तो फटाफट बिल्कुल वैसे ही हम जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट में वहां पे सॉल्व करके आपको इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है सर, आपकी बात समझ लगी। पर ये यूज कहां होगी, यूज किस पे, मतलब करना क्या है इस आइडेंटिटी का, ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट से आपने सोचा कि हम इसको ऐसे करेंगे कि मतलब x प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ऐसे ही सोचा ना आपने कि दो बार स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अच्छा लिख लो पहले इसको, x ने इस पूरी से होना है, इस 3 ने भी इस पूरी से होना है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 3 जा 9। तो क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 3 9x, लाइक है ना दोनों, प्लस 9, ये बन गया हमारे पास। ठीक है सर, अब ऐसे करके इसका आंसर ये आ गया, निकालना यही था। पर इसको निकालने के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी दी जाती है। अब सर ये क्यों दी जाती है कि आप इसको इतना सोल्व ना करने की बजाय सीधा इस स्टेटमेंट के ऊपर आइडेंटिटी लगाओ। वो कैसे सर, ये देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसको देखते ही आपने सोच लेना है कि ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर ठीक है, इसकी हमने याद कर ली, आपने भी बताई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
आपने ये याद कर ली। अब x क्या है हमारा a, देखो 3 क्या है हमारा b, इसमें वैल्यू पुट कर दो a b की जगह पे। x a क्या है हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या था x, b क्या था 3 प्लस b 3 था तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 3 2 सा 6 इंटू x 6x प्लस 3 3 सा 9। देखो इतनी चीज समझ लगी। ओ सॉरी यहां हमारी गलती हो गई थी, 3x प्लस 3x 6x आना था। तो सर ये तो मैच कर गए, यही तो करना था, यही तो करके दिखाना था हमने। क्या करके दिखाना था कि इतना इसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन को देखते ही हम इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगा दें और 2 स्टेप में उसका आंसर निकल आए। बस ये इसका मेन काम था। आपको इतना सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट जहां पे आपको ऐसी इक्वेशन दिखी वहां पे फटाफट एक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a और b की वैल्यू पुट करके 2 स्टेप में आंसर खत्म। ये समझ लगी? एक बार इसको देख लो, फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, वही सेम a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ऐसे ही होगा ना। a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस b 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से हम करके देख लेते हैं। सर ये भी वही बनता है, बिल्कुल। इसका ये रखा बाहर, अंदर ये पूरी इक्वेशन a माइनस b, फिर इसका माइनस b रखा बाहर, अंदर पूरी। तो याद रखना इसका साइन साथ लेके चलते होते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाली टर्म होती है हर एक का साइन साथ होता है। देखो यहाँ चाहे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ होगा प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अब a इंटू a स्क्वायर माइनस माइनस है ना, a इंटू b ए बी, फिर यहाँ पे माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, या बी ए की बात होती है। और माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है सर। अब ये दो अनलाइक था, ये दोनों लाइक थे, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बना। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये चीज समझ लगी? अब हम आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, लगा देते हैं जी। a क्या हो गया y, b क्या हो गया 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे ये आंसर निकला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जैसे आपका मन करे। बस याद रखना साइन जो है वो 2ab के आगे ही आएगा। तो a हमारा है y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या था y, b क्या था 6। यहां आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, यहां आप ऐसे ही करोगे, प्लस b क्या था 6, तो 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर 6 2 जा 12, 1 2 y 12y, यहां प्लस 6 6 जा 36। सर आ गया हमारा आंसर, आ गया। सर हम ना ऐसे भी करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हो कि y माइनस 6 को 2 बार करके भी देखना चाहते हैं, तो ये भी करके देख लेते हैं। y माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 6, तो y पूरा का पूरा आ जाएगा, इस y के साथ ये पूरी टर्म, फिर माइनस 6 के साथ ये पूरी टर्म, ठीक है सर। तो y इंटू y स्क्वायर माइनस 6y, इधर माइनस 6y और इधर 6 6 दा 36 प्लस में, तो y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस करना था, तो 6 प्लस 6 12y प्लस 36। सर ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। यहाँ हमने कितने स्टेप किए 1 2 3, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, क्योंकि हमने ये इक्वेशन में पुट कर दिया था। ये तो मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया। तो डेफिनेटली आपको एक ही स्टेप पे वैसे हो जाना चाहिए, दूसरे स्टेप में आंसर है हमारा, ठीक है जी। यहाँ हमें पहले लिखना पड़ेगा अलग अलग करके,
फिर यहाँ पे अलग अलग शो करना पड़ेगा, फिर उनको अलग से लाइक और अनलाइक को प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपको ये चीज समझ लगी कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन इक्वेशन बन के आती है तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है, यही आइडेंटिटी फटाफट लगा के आंसर निकाल देना है, ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठना। तो इसको फटाफट देखो, फिर हम नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी पे आते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सर ये क्या चीज है, चलो लिख के देखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है सर, इसको भी सॉल्व कर लें, बिल्कुल करो। इसको तो कर नहीं सकते आप सॉल्व, ये तो ऑलरेडी सॉल्वड है। इसको कर सकते हो क्योंकि ये फिर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका ये रखा बाहर, ये पूरी की पूरी इक्वेशन, फिर इसका b रखा बाहर, पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक है जी, a into a स्क्वायर, a into b माइनस ab, माइनस भी लगेगा, प्लस b into a ab, b into b b स्क्वायर साइन माइनस का। ठीक है सर, a स्क्वायर अनलाइक है, ये दोनों लाइक है, ये क्या हो रहा है माइनस प्लस माइनस दोनों खल्लास खत्म, कौन रह गया माइनस बी स्क्वायर। अरे सर हो गया मैच, इसीलिए आइडेंटिटी बनी कि जहां पे ऐसा दिया होगा उसका आंसर यही होगा, जब यहां पे जहां पे ऐसा दिया होगा उसका आंसर ये होगा। सर क्या कहना कह सकते हो, क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो फटाफट। सर यही तो बताया करो आप, क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन क्या आ सकता है x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो उसको फटाफट क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माने ये, b माने 8, x प्लस 8, a प्लस बी है ना, तो a x है, b 8 है, इनको प्लस कर दो, x प्लस 8 और इधर x माइनस 8। ये इस पूरी की पूरी इक्वेशन का आंसर आ गया। सर इसका आंसर ये आ गया, बिल्कुल। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो कि ये और ये ऐसे दिया हो, इसका आंसर ये आ जाएगा, वो भी करके देख लेते हैं कैसे। सर कहीं पे दिया हो y प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 6, इसका आंसर क्या होगा। सर ये ऐसे लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो तो हमने देख लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है इसमें हमारा y, b क्या है 6, y का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये तीनों आइडेंटिटी स्पेशली दी है, आइडेंटिटी जो सबसे इजी है ये तो हो गई होगी बड़ी जल्दी, और वो भी आप जल्दी से रिवाइज करके कर लोगे। अब इसको ध्यान से देखो, फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आएंगे। तो सर अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो ना हमको बिल्कुल ही अलग लग रही है। मतलब सब में ना ए बी था, इसमें x आ गया, इसका क्या रिलेशन है, मतलब x क्यों आया, क्या है देख लेते हैं। घबरा क्यों रहे हो, कहाँ जाना है भागकर, तसल्ली से क्वेश्चन करो, आराम से अपने मैथ्स को प्यार दो, इतने मजे से होगा कि आप देखते रह जाओगे कि सारे सम सॉल्व कर लिए हमने। तो ये देखो x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू, अच्छा छोड़ो हम बनाते नहीं, फॉर्मूला तो लिखा हुआ, इसको सोल्व करते हैं। सर ठीक है, आपने सोल्व करना सिखाया हुआ है, फर्स्ट वाला इस पूरी के साथ होगा, सेकंड वाला भी इस पूरी के साथ होगा, इक्वेशन के साथ। तो x बाहर रखा मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, फिर से a बाहर रखा मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। तो x इंटू x x स्क्वायर प्लस x इंटू b xb प्लस a इंटू x ax प्लस a इंटू b ab। सर ये तो बन गई, पर इसका कोई नाता लग रहा है हमें। सर इसमें तो हमें ये भी कहीं भी लाइक टर्म नहीं दिख रही, इसमें ये तो यहीं खत्म हो गई। इसमें पर इन्होंने ये पता नहीं क्या किया हुआ, ये तो हमारा मैच हो रहा है, ये भी हो रहा है। ध्यान से देखो x स्क्वायर तो यहीं रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है
x कॉमन है, तो क्यों ना हम इन दोनों में से एक x बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बच जाएगा, हमने कहा इन दोनों में से हमने x बाहर निकाला, तो x b में से x चला गया तो क्या रह गया अकेला b, बीच में क्या लगा है प्लस, ax में से x बाहर आ गया तो अकेला क्या रह गया a, तो बाहर क्या आ गया ये a b, ऐसे ही दैट्स इट। सर ये क्या हो गई मैच, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, हमारा एक्स आगे लगा है, इसको चाहे पीछे लगा दो, ए को आगे कर लो, साइन तो वही रहेंगे और इक्वेशन भी वही बन जाएगी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इकट्ठे कर दिए, आगे कर दिए, और ये एक्स इसके साथ पीछे प्लस ए बी, दिस इज आवर आइडेंटिटी। समझ लगी ये कैसे बनी, हमने तो बनानी नहीं है, मैं तो आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि यही सोल्व करके ये बनती है। अब पेपर में क्या होता है, पेपर में हम फटाफट जाते हैं याद करके रट्टा लगा के, वहां जाके याद ही भूल जाता है सर x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या था, अरे क्या था तो क्या हो गया, आपके हाथों की स्पीड फटाफट होनी चाहिए, आपने क्या करना है x प्लस ए एक्स प्लस बी को सामने सामने लगाया और क्या कर दिया, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको एक पूरी इक्वेशन के साथ, इसको भी पूरी इक्वेशन के साथ, लास्ट में हमारी आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। ये सारा वर्किंग नोट में करके आप इसको क्या कर देना, इरेज कर देना, और वो आइडेंटिटी में आप क्वेश्चन को लगा लेना। तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा, इसके लिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो भी कर लेते हैं, यहां हम क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, लिखा होगा y प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, भी इसको सोल्व करो, y प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। सर ना तो हमें ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ना ये लग रहा है अपना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्यों, क्योंकि यहाँ a तो सेम है प्लस b ये जो है सेम नहीं है, तो सर फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या लेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो हमारी आइडेंटिटी कि फर्स्ट वाला देखो दोनों में सेम है x और x, a और b चेंज है, और जहां पे सेकंड पार्ट सेकंड टर्म चेंज होगी वहां हम क्या लगाएंगे x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, यही लगेगी। समझ लगी। अब हम देखते हैं कैसे होगा सोल्व, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया था x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी, तो सर ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, x क्या है हमारा ये वाला प्लस ए, ये देखो ना x क्या है हमारा ये, a क्या है ये, x क्या है ये, b क्या है ये, तो x स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a माने 6 b माने 3, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x, x के साथ मत कर देना, x तो हमारा क्या था y, x क्या है हमारा y प्लस ab क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई a इंटू बी, a माने 6 b माने 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो y स्क्वायर प्लस 6 7 8 9 इंटू y 9y प्लस 6 to 3 जा 18, ये हमारा आंसर आ गया। बस सर इतना ही करना, बिल्कुल देखो कितने स्टेप लगे, ये पहचानने में आपको याद आ गया ये वाली आइडेंटिटी है y प्लस 6 y प्लस 3, ठीक है, पहला सेम था, आपको इसका आंसर पता था, आपने डायरेक्टली आंसर लिखा, इसमें वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। इसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई करना, बड़े ही आसानी से हो जाएंगे, इसको आप अच्छे से देखो, कोई डाउट होता है कोई चीज नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हो, मैं फिर से आपको उस पर दोबारा वीडियो बना के दे सकता हूँ, वरना पहले तो आप एक बार रिपीट पे वीडियो देखो, आराम से हो जाएगा। देखो इसको